बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पेपरा रूल स्टार्ट करने जा रहे हैं और जितने भी सीनियर ऑडिटर के स्पेशली एस्पिरेंट्स हैं, बाकी जूनियर ऑडिटर है या फिर इसके रेलिवेंट जितनी भी पोस्ट हैं जहाँ पे पेपरा रूल इंक्लूडेड होता है, तो हमने पहले इस कोर्स को 2019 में किया था और ये मई जून 2020 में इसमें अमेंडमेंट्स आई थी। और अमेंडमेंट्स आने के बाद स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आ रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर अपडेट जो चीज़ें होती हैं उन्हीं में से सवाल आते हैं। तो आज से हमारे जितने भी जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया है सीनियर ऑडिटर का, या जो इससे बाकी कोर्सेज़ हैं जिनमें सीनियर ऑडिटर में या फिर बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उनमें पेपरा रूल इंक्लूडेड है सिलेबस में, तो वो पुराने सिलेबस को अब ना कवर करें। हम नए तरीके से नई जो चीज़ें अमेंडमेंट आई हैं उनको भी साथ कवर करते हुए थारोली दोबारा पेपरा रूल्स को कवर करेंगे। तो आपका ये नया कोर्स वेबसाइट पे ऐड हो जाएगा www.harvardacademy.com। तो आप इन्हीं नए लेक्चर्स को ही फोकस करें, क्योंकि जो पुराने हैं फिर उसके बाद अमेंडमेंट उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो तरीक़ाकार ये होगा कि जो अमेंडमेंट्स होंगे हम उनका टेक्स्ट को रेड कलर में शो करेंगे ताकि आपको पता हो कि ये नई चीज़ है और ये पुरानी चीज़ है। तो यहाँ से अब हमारा थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज होगा कि हम जो लेक्चर्स कवर करेंगे उनमें साथ में आपसे डिस्कस करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कौन सा बन सकता है एमसीक्यू पैटर्न पे। तो ये SRO नंबर 432 है *I/2004। तो अगर इससे भी सवाल आ सकता है कि ये सीरियल नंबर कौन सा है इसका पेपरा रूल्स का, तो ये आपको याद होना चाहिए 432/1, या आप आई भी कह सकते हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 26 ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि पेपरा का जो ऑर्डिनेंस है वो 2002 का है और उसका नंबर जो है वो जो सदारती ऑर्डर है वो 22/2002 यानी कि 2002 का ऑर्डर नंबर 22 था जो सदर ने साइन किए थे। तो ये आपने याद रखना है। इसमें सेक्शन 26 के मुताबिक वो पावर्स आती हैं और जो कि मेंशन्ड है सेक्शन 26 ऑर्डिनेंस पेपरा का जो ऑर्डिनेंस है 2002 का। और पावर किसको दी गई? द फेडरल गवर्नमेंट इज़ प्लीज टू मेक द फॉलोइंग रूल्स। तो पावर दी गई फेडरल गवर्नमेंट को, वो रूल बना सकती है। तो इसमें रूल बनाने की जो पावर है वो ऑर्डिनेंस में किसको दी गई है? फेडरल गवर्नमेंट को। और किस सेक्शन में ये चीज़ जिक्र है? पेपरा के ऑर्डिनेंस 26 सेक्शन में। और इसका SRO नंबर कौन सा है? 432/2004। अच्छा, सबसे पहले जो सेक्शन है पेपरा रूल्स का वो है शार्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट की, यानी कि ये इसका टाइटल क्या है और ये शुरू कब से होगा, लागू कब से होगा। दीज रूल्स मे बी कॉल्ड दी पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स। ठीक है जी, इसको PPR कहते हैं 2004। दे शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। जो ही ये पास हुए तो इसकी एप्लीकेबिलिटी लागू हो जाएगी। तो इसकी जनरल प्रोविजंस सेक्शन 2 जो है ये डेफिनेशंस के साथ डील करता है, और जो भी चीज़ें यहाँ पे हम जो वर्ड यूज़ करेंगे उनको यहाँ पे जो डिफ़ाइन किया गया उससे मानी लेने हैं। अगर यहाँ पे उसके डिफ़ाइन नहीं किया गया तो फिर उसके बारे में गाइड किया जाएगा कि उसके मानी आपने जो नॉर्मली किसी और जो ऑर्डिनेंस में एक्ट में मेंशन है तो वही मतलब उसके रहेंगे। इन दीज रूल्स अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, कि कोई चीज़ रिपग्नेंट ना हो जाए तो उसके मानी क्या लिए जाएंगे। सबसे पहले है बिड। तो बिड क्या होती है? जब आपने कोई चीज़ बेचनी हो, कभी आपने सब्ज़ी मंडी, फूड मार्केट और ग्रेन मार्केट, किसी मार्केट में अगर आप जाएं तो जब एक चीज़ बेची जाती है तो उसकी एक बोली होती है। तो जो बेचने वाला होता है वो अपनी चीज़ दिखाता है, जो चीज़ उसने बेचनी है, तो वो प्राइस मिनिमम एक उसको जज करने के बाद वो स्टार्ट कर लेता है। फर्स्ट क्या एक चीज़ है, कोई भी चीज़ आप अज्यूम कर लें, तो उसकी 500 प्राइस की वो ऑफ़र करता है कि 500 से वो स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कोई उसमें बायर इंटरेस्टेड हो तो वो कहता है कि हाथ खड़ा करके वो 50-100 की बोली दे देता है। तो जो चीज़ बेचने वाला है वो अपनी चीज़ देख के कीमत को शुरू करता है, वो दूसरे आगे बताता है कि इस प्राइस पे कोई बाय करेगा। तो अगला जो बिडर होता है या बिड करने वाला होता है वो कहता है कि हाँ मैं, हाथ खड़ा करता है या वो अपने राइटिंग में देता है, तो वो होती है बिड, यानी कि अपनी प्राइस ऑफ़र करना कि ये चीज़ इतने में मैं बाय करना चाहता हूँ। और वो जो प्राइस
जिस पे रजामंद होता है बाय करने के लिए, उसको कहते हैं बिड। मीन्स अ टेंडर, इसको क्या मुख्तलिफ नाम भी इसको टेंडर भी कहते हैं। और एन ऑफ़र, या फिर ऑफ़र भी वो करता है इन रिस्पांस टू एन इन्विटेशन, यानी कि अखबार में इन्विटेशन आई कि हम एक बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर उसमें इंटरेस्टेड हैं, वो अपनी जो है वो ऑफ़र करें कि इतनी बिल्डिंग होगी 10 मरले के प्लाट में और इतनी मंजिला होगी और इस तरह की उसका नक्शा होगा। लेट्स सपोज ये हम अज्यूम कर रहे हैं। तो जो वो इनविटेशन आई कि जो इसमें इंटरेस्टेड है वो अपनी अपनी ऑफ़र भेजें। तो जो कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्टेड हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, जो उनकी जो शराइत दी गई हैं, तो वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कि जी हाँ हम बाय करना चाहते हैं, लेकिन हमारी ये ऑफ़र है कि हम इतने में ये काम करके देंगे। ये किससे होगी इनविटेशन? क्या है? बाय ए पर्सन, कंसल्टेंट, फर्म, कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेसिंग हिज और हर या इट्स विलिंगनेस टू अंडरटेक ए स्पेसिफाइड टास्क एट ए प्राइस। तो वो अपना कोई एक पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कंसल्टेंट हो सकता है, या फिर एक फर्म हो सकती है। वो अपना बताते हैं कि हम इतने जो प्राइस पे या इतना अगर आप हमें पे करो तो ये काम हम आपको करके देते हैं। तो ये जो ऑफ़र करने वाली बात है, इनविटेशन के जवाब में ऑफ़र होती है कि हम ऑफ़र करते हैं इतने में ये, तो फिर वो जो काम करवाने वाला है वो देखता है कि उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सी है, तो उसमें से वो चूज़ करता है। तो ये हो जाती है बिड की, यानी कि जो बंदा अपनी मुख्तलिफ लोग होते हैं, जितने भी लोग हों जो इंटरेस्टेड हों काम करके देने में और उसके बदले में जो पैसा मांगते हैं, तो जो ऑफ़र करते हैं कि जी हम इतने में ये काम करके देंगे, तो ये कहते हैं बिड। इसके बाद होता है बिडर, यानी कि जो हाथ खड़ा करते हैं या जो अपनी रजामंदी शो करते हैं कि हम ये काम इतने में करके देते हैं। तो ये जो अपनी कीमत बताने वाले, रजामंदी शो करने वाले, हर एक को कहेंगे बिडर, यानी कि बिड देने वाले को बिडर कहेंगे। वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी, फर्म भी, कंसल्टेंट कोई भी हो सकता है। मीन्स अ पर्सन हु सबमिट्स ए बिड, जो बिड देता है उसको बिडर कहते हैं। अब ये दो एडिशनल जो चीज़ें यहाँ पे ये रेड कलर में ये नई हुई हैं इस नए पेपरा रूल्स के अमेंडमेंट में। कॉल ऑफ ऑर्डर, तो इसका आपने ये एडिड है। मीन्स एन ऑर्डर प्लेस्ड बाय अ प्रोक्योरिंग एजेंसी, ये क्या है? मीन्स एन ऑर्डर प्लेस्ड बाय ए प्रोक्योरिंग एजेंसी। प्रोक्योरिंग एजेंसी कौन सी होती है? जिसने चीज़ खरीदनी हो। लेट्स सपोज गवर्नमेंट का इदारा है, हम मिसाल दे लेते हैं कि FIA का इदारा है, नैब का इदारा है, वो चाहता है कि अपने ऑफिस के लिए कुछ फर्नीचर खरीदे। तो जो वो खरीदने वाला इदारा, उसको क्या कहेंगे? प्रोक्योरिंग एजेंसी। अंडर जनरल टर्म्स एंड प्राइसिंग ऑन अ रेंज ऑफ गुड्स, तो वो फ़र्ज़ किया उन्होंने एक रेंज है गुड्स की, वो जो बाय करना चाहते हैं, चेयर खरीदना चाहते हैं, टेबल या कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, अंडर क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, यानी कि उसकी उन्होंने लिमिटेशन बता दी कि हमने कंप्यूटर ख़रीदना है तो कम अज़ कम i9 हो, i8 हो, जो भी है कोर, जो भी उसकी कंडीशन है, उसकी रैम जो है वो फ़र्ज़ किया 8 GB की हो, और उसकी हार्ड डिस्क जो है वो कम अज़ कम जो है 1 TB की हो। तो ये उन्होंने एक जो शराइत दी, तो ये क्या है? फ्रेमवर्क है, क्लोज फ्रेमवर्क, इससे आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। विदाउट हैविंग नो टू नेगोशिएट टर्म्स एवरी टाइम, बजाय इसके कि हर दफ़ा नेगोशिएट किया जाए कि जी ये कंप्यूटर इतने का हो, इतने का हो, वो एक जो है वो कॉल ऑफ ऑर्डर दे देते हैं कि जी हमें ये जो चीज़ चाहिए कम अज़ कम इतने दर्जे की होनी चाहिए, इतने उसमें मयार होना चाहिए, उसका इतना जो है वो प्रॉपर्टीज़ या क्वालिटीज़ या उसके फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि ये क्लोज फ्रेमवर्क है, जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन प्रोक्योरिंग एजेंसी डिफाइन करती है, जो चीज़ वो परचेज़ करना चाहते हैं। तो ये इसको कहेंगे कॉल ऑफ ऑर्डर। इसके बाद है क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, यानी कि जो हमने कहा कि ये एक चीज़ आप बाय करना चाहते हैं, उसकी जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक एक करके मेंशन कर दिया जाए, तो ये एक क्लोज फ्रेमवर्क है। आप ये एक फ्रेमवर्क समझ लें, तो उसके अंदर जो भी कंडीशंस हैं उनको जो फ्रेमवर्क और ये इसके अंदर कंडीशन, तो ये क्या है? क्लोज फ्रेमवर्क बन जाएगा। मीन्स एन एग्रीमेंट विद स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन विद एन एग्रीड प्राइस, तो जो एग्रीड प्राइस होगी उसके अंदर वो करैक्टरिस्टिक्स लाजमी तौर पर होनी चाहिए, उनको क्या कहेंगे? क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो आज का लेसन यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, और यही आपको इंटीमेट करना था कि आप पुराने ऑर्डिनेंस को अब जो है वो फॉलो ना करें, बल्कि नए के हिसाब से ही चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, और एग्ज़ाम में भी इसी से क्वेश्चन आएंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।